जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र सत्याष्टमी धर्म ग्रंथ के पाठ में। और पिछले सभी भागों में हमने इसमें जो महाज्ञान प्राप्त किया है उसमें हमने बहुत सारे महाप्रश्नों के बारे में जाना, साथ ही साथ महाउत्तरों के बारे में जाना, और जो विश्व भर में धर्म जिज्ञासुओं में भ्रमात्मक धारणाएं फैली हुई हैं उनका सत्य ज्ञान हमने प्राप्त किया। और पिछले भाग में जो हमने जाना था वो हमने जाना था कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें किस प्रकार मिलता है, हमारे किए हुए कर्म का जो परिणाम है वो किस प्रकार हो सकता है, और जो हमारे बुरे कर्म हैं उसका समाधान हम किस प्रकार करें। ऐसे सभी महाज्ञान को हमने प्राप्त किया था। और आज सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी महाराज के आशीर्वाद से हम इस श्रृंखला को जारी रखते हुए अपना आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी इसे श्रद्धापूर्वक सुने व इसका श्रवण व मनन कर अपना जीवन भी सुखी बनाएं। प्रश्न। महाप्रभु ने पूछा कि अनेक महापुरुष अवतारों को भी अपने जीवन काल में असाध्य रोग व पीड़ा झेलनी पड़ी तथा उससे उनकी मृत्यु भी हुई, जबकि महापुरुष तो कर्म गति से मुक्त होकर ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर जन कल्याण करते हैं, तब यह पीड़ा उन्हें किस कर्म की मिलती है? उत्तर। तब सत्तई ने कहा, महापुरुष, कर्म, देह और मृत्यु। हाँ प्रभु, समस्त जगत में मनुष्य स्वरूप जितने भी महापुरुष या अवतार संत हुए हैं उन्हें भी अपने धार्मिक विचारों की उपलब्धियों को जनसाधारण में फैलाने में किए गए अपने शक्ति प्रदर्शन रूपी कर्मों का परिणाम का अंतिम पहलू असाध्य रोग या दंड को स्वयं भोगना पड़ा। अब ये बात अलग है कि वे इन रोग या पीड़ादायक मृत्यु को अपने आत्मबल से समाधि द्वारा कितना सहज कर पाए, अन्यथा सभी को पीड़ादायक मृत्यु की ही प्राप्ति हुई। कई बार आप सामान्य जन को सहज मृत्यु की प्राप्ति होते देखेंगे तो जाने इसके कर्मों में अनावश्यक व प्रतिकर्म बल कम रहा है, तभी वो विपरीत क्रिया अर्थात रोग को ना भोगकर सहज मृत्यु को प्राप्त हुआ है। आओ आदि से वर्तमान रूपी भविष्य के महापुरुषों की मृत्यु का आकलन करें ताकि हमें पता चले धर्म विस्तार का विचार विस्तार भी देखने में शुभ होते हुए भी एक प्रकार से विपरीत प्रतिक्रिया अनावश्यक बल ही कहलाता है, क्योंकि स्वयं में आत्म उपलब्धि करना एक अलग बात है तथा अपनी उपलब्धि के लिए शक्ति डालकर एक प्रकार की सत्ता प्राप्ति करना एक अलग बात है, जिसका परिणाम नकारात्मक अवश्य प्राप्त होगा। तो अब हम जानेंगे महापुरुषों के द्वारा किए गए कर्म और उनका उन्हें परिणाम क्या मिला। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का अनावश्यक दंभ, परिणाम सिर कटा व पूजा बंद हुई। कर्म श्री शिव का अज्ञानवश वरदान, जिसका परिणाम अनेकों बार भारी संकट में फंसे। कर्म श्री विष्णु के अनावश्यक युद्ध व दंभ, परिणाम देवी द्वारा असुरवध व रक्षा करना। कर्म त्रिदेवियों के सतित्व के अहंकार, परिणाम अनुसुईया द्वारा सतित्व से त्रिदेवों को शिशु बनाना। कर्म श्री राम बाली का छुपकर वध, परिणाम सरयू नदी में आत्मविसर्जन। कर्म श्री कृष्ण महाभारत में पक्षपात, परिणाम बहेलियों द्वारा इनके पैर में मृग की आँख समझकर तीर मारने से मृत्यु प्राप्ति। कर्म महात्मा बुद्ध स्त्री का परित्याग, परिणाम वृद्धावस्था व अनेक रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु। कर्म महावीर स्वामी स्त्री का परित्याग, परिणाम वृद्धावस्था व अनेक रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु। कर्म ईसा मसीह पुरुष शक्ति का प्रचार व स्त्री शक्ति का हास, परिणाम भालों से शरीर छेदन होकर रक्त स्त्राव से सूली पर चढ़ाने से मृत्यु। कर्म आदि गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ में विपक्ष की मृत्यु स्वीकार व पुरुष शक्ति का उत्थान तथा स्त्री शक्ति नगण्य, परिणाम भगंदर के रोग से मृत्यु। कर्म महर्षि दयानंद स्त्री का अपमान, परिणाम विष दिए जाने से मृत्यु। कर्म श्री राम कृष्ण स्त्री शक्ति की संपूर्णता में से केवल मात्र पक्ष स्वीकार व पुरुष शक्ति का उत्थान, परिणाम कैंसर से मृत्यु। कर्म श्री माँ शारदामणि पुरुष शक्ति से उन्नति व स्त्री शक्ति की नगण्यता, परिणाम गठिया
व स्नायुविक रोग से मृत्यु। कर्म स्वामी विवेकानंद गुरु प्रति संशयवाद, परिणाम मधुमेह से मृत्यु। कर्म श्यामाचरण लाहिड़ी रहस्यवादी पुरुष शक्ति आराधना व स्त्री शक्ति नगण्य, परिणाम रीढ़ की हड्डी में फोड़ा से मृत्यु। कर्म साईं बाबा चमत्कारवाद, परिणाम दमे रोग से मृत्यु। कर्म विशुद्धानंद स्त्री शक्ति का उपयोग कर पुरुष शक्ति का प्रदर्शन व चमत्कारवाद, परिणाम स्नायुमंडल क्षीण होने से मृत्यु। कर्म पंडित गोपीनाथ कविराज गुरु परंपरा के शक्ति पथ से निष्कासित, परिणाम ब्लड कैंसर से मृत्यु। कर्म महर्षि रमण आत्मशक्ति के उदासीन पक्ष को स्वीकार व प्रचारित करना, परिणाम भयंकर गठिया बाय से मृत्यु। कर्म शिवानंद स्वामी पुरुष शक्ति की वृद्धि व स्त्री शक्ति की नगण्यता, परिणाम मस्तिष्क रोग से मृत्यु। कर्म ओशो भ्रमात्मक भोग योग दर्शन प्रचार, परिणाम रीढ़ व स्नायु क्षीण होने से मृत्यु। कर्म ओघड़ेश्वर भगवान राम स्त्री शक्ति उपासना कर पुरुष शक्ति का प्रचार, परिणाम गुर्दे फेल होने से मृत्यु। कर्म योगानंद परमहंस रहस्यवादी पुरुष शक्ति का प्रचार व स्त्री शक्ति की नड़यता, परिणाम क्रिया योग प्रचार के समय हृदय गति के रुकने से मृत्यु। कर्म ब्रह्म कुमारी प्रकाशमणि पुरुष शक्ति का आवाहन व उपासना तथा प्रचार कर स्त्री शक्ति का ह्रास, परिणाम ब्लड कैंसर से मृत्यु। और जो भी धर्मगुरु या अवतार व संतों के विषय में मृत्यु संबंधित विचलित धारणाएं हैं कि वो गायब हो गए या आकाश में चले गए अथवा मूर्ति में समा गए या फूल बन गए आदि बातें उनके शिष्य ने अपने अपने गुरुओं की मृत्यु को छिपाने के लिए असाधारण अमरता के प्रसंग बना दिए हैं ताकि वे महासिद्ध व अमर घोषित होकर पूजनीय बने रहें, जबकि जिसने प्राकृतिक जन्म लिया है उसे प्राकृतिक मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी। यह निश्चित विज्ञान है। अतः कर्म का फल योगी हो या भोगी दोनों को समान रूप से भोगना पड़ता है। कोई अतिरिक्त दवा व योगासन या चिकित्सा इसे नहीं काट सकती, अन्यथा ऊपर लिखे योगी अवतारों से ज़्यादा योग रहस्य कोई नहीं जानता था। अतः कर्म का फल कर्म के स्थान दिशा शरीर में ही प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है व होगा। विशेष उपयुक्त महापुरुषों ने चाहे इन रोगों से कष्ट पाते हुए संसार को सुख दुख में सहज रहना चाहिए सिखाया और समाधि योग से अपनी आयु पूर्ण की, परंतु प्रश्न यह भी है कि इन्होंने जो कष्ट लिया वो शरीर ने ग्रहण किया, परंतु रोग को ग्रहण करने का संकल्प तो आत्मा ने लिया। तब वो रोग पूर्णतः उनके जीवन में भी नष्ट नहीं हो पाया था। तब वो शेष रोग भी इनकी आत्मा के साथ सूक्ष्म कर्म संस्कार बनकर साथ ही गया होगा, यह भी निश्चित है। तब अवश्य ही ये महापुरुष अपने आगामी जीवन में पुनः शेष कष्ट भोगेंगे। फिर सत्यनारायण ने प्रश्न किया कि हे सत्यई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि पुरुष शक्ति अवतार साईं बाबा ने एक भक्त के दमा रोग को उसे चिलम पिलाकर अपने ऊपर ले लिया था और जब साईं ने दशहरे पर समाधि ली तब वह दमे का शेष रोग उस भक्त को वापस हो गया और भक्त की आगे चलकर दमे से मृत्यु हुई। तब क्या ये महापुरुष के शरीर में आया रोग भी इनके विश्वव्यापी हो जाने के कारण मृत्यु उपरांत सभी अन्य मनुष्यधारी शरीरों में थोड़ा थोड़ा बढ़कर समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं सर्वत्र व सर्वव्यापी आत्मा हूँ। यह अनुभूति से भी ये सभी के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं कि ये कष्ट भी मेरा है, तब मेरा कष्ट सभी का कष्ट है, तब तो कष्ट सभी में बढ़ जाता होगा। क्या यही इन महापुरुषों की आत्मा में पुनः स्वस्थ शरीर धारण करने के पीछे रहस्य है? तब सत्तई ने उत्तर देते हुए इस रहस्य के विषय में बताया कि आपकी बात सत्य है कि जिस प्रकार आजकल बैंक व्यक्ति को अतिरिक्त सहायता के रूप में कर्ज देता है और उसी कर्ज के बदले प्रत्याभूति यानी कि गारंटी लेता है और ब्याज भी लेता है, ऐसे ही संत भी भक्त की आत्मा की गारंटी लेकर अतिरिक्त सहायता
कृपा रूपी धन देते हैं और ब्याज में निरंतर पूजा ध्यान करना लेते हैं। जो भक्त ऐसा करते हैं उनके लिए संतों द्वारा कष्ट, संतों पर पहुंच रही ब्याज धनराशि पूजा से शीघ्र कट जाते हैं और जो भक्त ऐसा नहीं करते उनका कर्ज वापस रोग दोष की वापसी के रूप में भक्त को पुनः भोगना पड़ता है। अतः सभी मनुष्यों को मैं यही संदेश देती हूँ कि वो पर उपासना कर प्राश्रित ना रहते हुए सत्यास्मी वर्णित क्रिया योग को अपनाकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। तो आज के पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ पाठ के महाज्ञान में हमने यह जाना कि जितने भी महापुरुष हुए, चाहे श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए या जो भी हुए, उनके कर्म, देह और मृत्यु का कारण हमने जाना। जो उन्होंने कर्म किए उन्हें उसका क्या परिणाम मिला वो हमने जाना। और साथ ही साथ जो आज हमने महाज्ञान प्राप्त किया उसमें हमने यह भी जाना कि महापुरुषों की जो आत्मा होती है वो पुनः स्वस्थ शरीर धारण करती है, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो आप सब भी पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक श्रवण करें, मनन करें, इस महाज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें, खुद भी आत्मनिर्भर बने और भयमुक्त होकर इस जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करें। तो इसी कामना के साथ फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले पाठ में। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।